आइए देख लेते हैं आज एसएससी जीडी एग्जाम 12 जनवरी सेकंड शिफ्ट में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को करा देते हैं। जिसका भी एग्जाम आने वाली शिफ्टों में है वो इस वीडियो को पूरा देख कर जाए, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको यहाँ हर शिफ्ट की एनालिसिस मिलेगी। अब इस प्रश्न को देखिए, सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया था, नंबर लिखा गया है 6 है, अगला नंबर 11 है, 20 है, 37 है, लास्ट नंबर आपका 70 है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये 6 का 2 गुना के आसपास है। 6 का 2 गुना कितना होता है? 6 दूना 12, माइनस का 1 हम कर देंगे तो 11 मिल जाएगा। पहले में क्या हुआ है? गुना का 2 माइनस का 1, इस प्रकार से हम किए। अगला देखिए 11 के 2 गुना के आसपास है 20, तो 11 में 2 गुना कर दीजिए, 11 दूना 22 होता है, माइनस का 2 कर दीजिए 20 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ कीजिए 20 में गुना कर दीजिए 2, 20 दूना कितना हो जाएगा? 40 आ जाएगा। 40 में 3 अब माइनस कर दीजिए 37 मिल जाएगा। पैटर्न क्या चल रहा है? गुना 2 माइनस का 1, गुना 2 माइनस का 2, गुना 2 माइनस का 3। आगे देखिए 37 में गुना कर दीजिए 2, तो 37 दूना कितना होता है? 74, माइनस का कर दीजिए इसमें 4, मिल जाएगा आपको 70। तो पैटर्न आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ भी आपको गुना 2 करना होगा और माइनस का 5 करना होगा। तो 70 में गुना 2 करिए 140 हो जाएगा, माइनस कर दीजिए अब 5, कितना मिल जाएगा आपको? 135 मिल जाएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ये सवाल आपको पूछा गया था, मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसको देखिए, 3 संख्याओं ए बी सी का योगफल दे दिया है 187, बी ए की 1.5 गुनी है, सी बी की 2 गुनी है, तो सी का मान क्या होगा? संख्याएं कौन कौन सी है? ये है, दूसरी संख्या आपका बी है, तीसरी संख्या सी है। रेशियो में ले लिए, बी ए का 1.5 गुना है, ये को अगर यदि हम 1 मान लेते हैं तो इसका 1.5 गुना बी 1.5 ही हो जाएगा 1.5, ठीक है। और सी बी का 2 गुना है, सी जो है वो बी का 2 गुना है, तो बी है 1.5, इसका 2 गुना कर दीजिएगा तो 3 आपको मिल जाएगा। अब रेशियो में देखिए जोड़कर कितना आता है, 1 और 1.2 कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा, प्लस का 3 यानी कि जोड़ेंगे रेशियो में तो 5.5 आ जाएगा। और इन तीनों का योगफल आपको दे दिया है 187, तो ये 5.5 रेशियो बराबर 187 आ जाएगा। यहाँ से आप एक रेशियो का वैल्यू निकाल लीजिए, इस पॉइंट को हटाइएगा तो यहाँ आपका एक 0 लग जाएगा। 11 से काटिए, 11 पचे 55, 11 से ये चल जाएगा, 11 एकम 11, 11 सते 77, 170 आ जाएगा। फिर ये 5 से आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 से कितना बार में जाएगा? 5 दिया 15, 2 बच गया 20, 5 चौके 20, यानी कि एक रेशियो बराबर आपका आ गया 34 आ गया। आपसे क्या पूछा है? सी का मान कितना होगा? तो सी का मान कितना है? सी का मान 3 है, यानी 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 1 रेशियो बराबर 34, तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 34 में गुना कर दीजिए 3, कितना आ जाएगा? 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 1 10, 102 आएगा। सी का वैल्यू हो जाएगा 102। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ये सवाल पूछा गया है, इसको देखिए। इसमें क्या कहा गया है? यदि पूर्व को पश्चिम, पश्चिम को उत्तर, उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को उत्तर माना जाता है तो भारत में सूर्योदय किस दिशा में होता है? तो भारत में सूर्योदय किस दिशा में होता है? पूर्व दिशा में होता है। अब देखिए पूर्व को यहाँ क्या कहा गया है? पूर्व को यहाँ पश्चिम कहा गया है। पूर्व को क्या कहा गया है? पश्चिम कहा गया है। तो सूर्योदय किस में होगा? किस दिशा में होगा? पश्चिम दिशा में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। एक ये सवाल पूछा गया था जिसमें 5 व्यक्ति हैं, सभी पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले एक लाइन हम बना लेते हैं जिसमें सभी का मुंह किधर हो? पश्चिम दिशा की ओर हो। कितने लोग हैं? 5 लोग। 1 हो गया आपका, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 और 5, सभी का मुंह किधर है? पश्चिम दिशा की, और सभी का फेस है। इस प्रकार से आप कर दीजिए। अब क्वेश्चन पढ़िए, ये होता डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। ये होता आपका साउथ यानी दक्षिण, ये नॉर्थ हो गया उत्तर,
ये हो गया आपका ईस्ट यानी कि पूर्व, ये हो गया आपका वेस्ट यानी कि पश्चिम। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, ये और बी एक साथ बैठे हैं, यहाँ अभी इसको नहीं रिलेट कर पाएंगे, इसलिए अगली लाइन पढ़िए, सी दक्षिणी सिरे पर बैठा है। सी जो है वो दक्षिणी छोर पर बैठा है, तो दक्षिणी सिरा आपका ये रहा, यहाँ आपका सी बैठेगा। अगली लाइन पढ़िए, और डी उत्तरी सिरे पर बैठा है। डी उत्तरी सिरे पर यानी डी आपका यहाँ बैठा हुआ है। अगली लाइन पढ़िए, ई बी और सी के बीच में बैठा है। ई जो है वो बी और सी के बीच में बैठा है, ये रहा आपका सी, तो यहाँ हो जाएगा आपका ई, ठीक है, और बी आपका यहाँ हो जाएगा, तभी ई जो है वो बी और सी के बीच में बैठ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ अरेंज हो गया। पहली लाइन पढ़िए, ये और बी एक साथ बैठे हैं, बी आपका यहाँ है तो ये आपका यहाँ हो जाएगा। इस प्रकार से आपका सारा अरेंज हो गया, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं थी। क्वेश्चन पढ़िए, दक्षिणी से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। दक्षिण से तीसरे स्थान पर कौन है, तो दक्षिण से यानी सी से स्टार्ट होगा, 1 2 3, बी बैठा है। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। एकदम आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका सिलॉक्स का सवाल पूछा गया है। कथन क्या है, सभी धागे पीन है, धागा को केवल डी लिखिए, सभी धागे क्या है, पीन है, तो पीन को केवल पी लिखते हैं। अगला कथन पढ़िए, कुछ पिन कुशन है, तो ये पिन का कुछ हिस्सा क्या है, कुशन है, तो कुशन को केवल के लिखेंगे। निष्कर्ष पढ़िए, कुछ कुशन पिन है, कुछ कुशन पिन है, तो ये है आपका पूरा कुशन, ठीक है, ये आपका पूरा कुशन, और कुशन का ये वाला हिस्सा पिन में आ रहा है, तो कुछ कुशन पिन हो जाएंगे। पहला निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, कुछ पिन धागे हैं, कुछ पिन धागे हैं, धागा सारा किसके अंदर है, पिन के अंदर है, ठीक है, तो कुछ पिन धागा हो जाएगा, तो दूसरा भी निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ये सवाल आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए इतना लंबा लिखा गया, लेकिन इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आपको दे दिया है के प्रतिशत एल का अर्थ है के एल का भाई है, तो सीधे आप व्यंजक पर आइए। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, ये रहा आपका क्वेश्चन, इतना लंबा चौड़ा। इसमें पूछा है एच एम से किस प्रकार संबंधित है। आपसे पूछा क्या है, एच एम से किस प्रकार से संबंधित है, तो एम देखिए कहाँ है, वहीं के बाद का रिलेशन निकालिए। यहाँ आपका एम है, यहाँ के बाद आप रिलेशन यहाँ से इतना दूर का निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इधर आपका रिलेशन निकालने का कोई अर्थ नहीं आता है, क्योंकि इसमें बोला है एच का एम से क्या संबंध है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए एम के बाद क्या है, डॉलर वाई है, तो डॉलर का अर्थ यहाँ क्या है, देखिए के डॉलर एल का अर्थ है के एल का पति है, तो यहाँ एम डॉलर वाई का अर्थ हो जाएगा एम वाई का पति है। एम किसका पति हो जाएगा, वाई का पति हो जाएगा, तो इसकी पत्नी वाई हो जाएगी, और ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से इसको साइन दे देंगे। अब अगला देखिए साइन क्या है, वाई हच जे है, और हच का अर्थ क्या है, यहाँ देखिए के एल हच का अर्थ है के एल की माँ है, तो वाई हच जे का अर्थ हो जाएगा वाई जो है वो किसकी माँ हो जाएगी, जे की माँ है वाई, यहाँ समझिए। उसके बाद आपका है एट द रेट, और एट द रेट का अर्थ क्या है, यहाँ देखिए एट द रेट का अर्थ है के एट द रेट एल का अर्थ है के बी की बहन है, तो जे एट द रेट एच का अर्थ हो जाएगा जे किसकी बहन हो जाएगी, एच की बहन हो जाएगी, जे एच की बहन हो जाएगी। एच का यहाँ जेंडर डिफाइन नहीं है कि एच पुरुष है कि स्त्री है। अब यहाँ देखिए पूछा गया है एच एम से किस प्रकार से संबंधित है, यानी एम एच को क्या कहेगा। एम ये रहा आपका, एम के ये दोनों संतान हैं जे और एच। जे बेटी है, लेकिन एच बेटा है कि बेटी है ये आपको पता नहीं चल पा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा बेटा या फिर बेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसको देखिए, एक ये प्रश्न पूछा गया है कोडिंग डिकोडिंग का। फर्स्ट को कुछ इस प्रकार से कोडिंग किया गया है, तो नॉस्टैल्जिक को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए एकदम आसान है। फर्स्ट में जो आपका लास्ट से इंड हुआ है, फर्स्ट देखिए लेटर क्या है, FIRST, फर्स्ट, लास्ट में आपका क्या है टी, इसको लास्ट से लिखते आया है, टी लिखा है, एस लिखा है, आर लिखा है, आई लिखा है और एफ लिखा है। तो इसका कोड इस प्रकार से किया है, जहां से समाप्त हुआ वहां से स्टार्ट करके आपको कोड करना है। तो नॉस्टैल्जिक इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। NOSTALGIC
TALGIC। अब देखिए लास्ट में आपका C है, C से यहाँ लिखते आइए उल्टे से, C हो जाएगा, I होगा, उसके बाद आपका G होगा, L होगा, ये होगा, T होगा, S होगा आपका वो, और N, ये आपका कोड हो जाएगा। किस ऑप्शन में? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ये सवाल पूछा गया है, देखिए इसमें क्या कहा गया है, ऑप्थोमोलॉजिस्ट का संबंध जो आंख से है वही संबंध ऑन्कोलॉजिस्ट का किससे होगा? तो ऑप्थोमोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? आंखों के डॉक्टर को ऑप्थोमोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ऑन्कोलॉजी किसको कहेंगे? ऑन्कोलॉजी किस डिजीज के डॉक्टर को कहते हैं? तो कैंसर के डॉक्टर को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ये सवाल पूछा गया है कोडिंग डिकोडिंग से। देखिए फीस्ट को कुछ इस प्रकार से कोडिंग किया गया है, तो उसी कूट भाषा में क्लोज को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फीस्ट में जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो लेटर को सबसे पहले आप नंबर में बदलिए। फीस्ट में पहला लेटर F है और F आता है आपका 6 नंबर पर, E है 5 नंबर पर आता है, ये है 1 नंबर पर आता है, उसके बाद S है 19 नंबर पर आता है, लास्ट आपका T है 20 नंबर पर आता है। उसका कोड यहाँ लिखा गया है 9 है, तो 6 के सामने कितना लिखा गया है? 9 लिखा गया है। 5 के सामने आपका 8 लिखा गया है, 1 के सामने देखिए 4 लिखा गया है कोड, 19 के सामने 22 लिखा गया है और 20 के सामने 23 लिखा गया है। तो इसमें आपको पैटर्न नजर आ रहा है। 6 से देखिए नंबर 9 हो गया है, प्लस का 3 हुआ है, 5 से 8 हो गया है, प्लस का 3 यहाँ भी हुआ है, 1 से 4 हो गया है, प्लस का 3 यहाँ भी हुआ है, 19 से 23 हो गया है, प्लस का 3 यहाँ भी हुआ है, 20 से 23 हो गया, प्लस का 3 यहाँ भी हुआ है। तो सभी में प्लस का 3 हो रहा है। उसी प्रकार से आप इस क्लोज का कोड निकाल सकते हैं। इसका आंसर आप निकाल के कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की पेपर के एनालिसिस। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ आपको हर शिफ्ट की एनालिसिस जरूर मिलेगी। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।